18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश योग नगरी में एक ऐसी घटना घटी, अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ। उसका आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय की मांग उनके माता पिता करे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा उनके भाई को स्थायी रोजगार देने की भी बात की गई थी, लेकिन ऐसा भी कुछ होता दिखाई नहीं दिया गया। और एक बार फिर उत्तराखंडी आज सड़क पर है। आज गांधी पार्क से कैंडल मार्च किया जाना है अंकिता भंडारी केस के लिए। न्याय की गुहार दोबारा लगाई जा रही है। परेड ग्राउंड से ये कैंडल मार्च और मशाल मार्च होने वाला है, जो घंटाघर तक जाएगा। अब देखना होगा कि कितना और इंतज़ार करना होगा हमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तराखंड के अंदर बढ़ रही हैं। अंकिता उसके केंद्र में है और शायद अंकिता के बहाने हम उन तमाम महिला हिंसाओं के खिलाफ बोलने में, कहने में नहीं हिचकते हैं, क्योंकि ये बल अंकिता ने हमको दिया है। दो साल हो गए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि क्या ऐसी जो रुकावट आ रही है इस केस में कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है? सरकार ध्यान नहीं दे रही इसकी तरफ। सरकार को ध्यान देना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए अंकिता भंडारी को। अंकिता भंडारी की जो आवाज़ उठाई जा रही है, 2 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारी बेटी को कोई न्याय नहीं मिला। आज भी उसके मम्मी पापा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। योगेश डिमरी ऋषिकेश में पिट जाता है। सरकार को मतलब सरकारें, हमारी सरकारें मौन हैं और कोई न्याय नहीं करती, कोई ध्यान नहीं देती। कोलकाता में एक बच्चे के साथ रेप हो जाता है और यहाँ पे बस अड्डे पे, देहरादून बस अड्डे पे यहाँ पे एक रेप हो जाता है लड़की के साथ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता। तो मुझे तो ये लगता है सरकार आँख पे पट्टी बांध के क्यों खड़ी है, तमाशाबीन क्यों है। मतलब हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं है। उत्तराखंड के बच्चे जगह जगह धक्के खा रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, भू कानून हमारे पास आए नहीं। तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, बोलें तो बोलें किसको? सरकार हमारी सुनती नहीं, पुलिस हमारी सुनती नहीं, अब किससे बोलें हम? तो हम लोग आज हमारा दर्द है, हमारा उत्तराखंड, हमारी महिलाओं ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने इसलिए बनाया था कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। आज यहाँ पर उत्तराखंड में इतने सारे जनसंख्या हो गई, कहाँ से इतने सारे लोग आए हैं? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि न्याय नाम की चीज़ सरकार में है ही नहीं, अन्याय है सिर्फ और अन्याय। ममता बनर्जी कर रही थी, वही काम यहाँ पे पुष्कर धामी एक वीआईपी को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो पुष्कर धामी है कौन? पुष्कर धामी के लिए मैं ये कह सकता हूँ, पुष्कर धामी इस ममता बनर्जी कुर्ता एंड पैजामा, ममता बनर्जी है वो कुर्ता और पैजामे में, और कोई नहीं है जो लगातार उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये बोला गया था कि आप लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे, तो बिल्कुल लगेगा। जो तथ्य सामने आते हैं उससे ये पता चलता है कि उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, वहां के मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं। कहना चाहेंगे 2 साल बाद भी अंकिता को न्याय नहीं मिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है सबसे बड़ी। हमने उन्हें चुना है हमारी सेफ्टी के लिए, तो हमारी इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हमारी बस इतनी डिमांड है कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, जिसके लिए हमने इतने बलिदान, हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिए हैं, तो क्या आज हम वहाँ पे सेफ्टी की डिमांड कर रहे हैं? तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको 2 साल हो गए, तो ये इनकी फेलियर को दिखाता है। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, इस पर आप किसका फेलियर देखते हैं सबसे बड़ा? सिर्फ प्रशासन का है, इसमें पहले प्रशासन का है टोटली। तो ये जो कथित वीआईपी की बार बार आ रही है, बीच में कौन है? उसके पीछे तो पॉलिटिकली है सारा कुछ, उसमें कोई दूसरा कौन हो सकता? पॉलिटिकली प्रेशर है, नहीं तो 2 मिनट में केस खत्म हो जाएगा। मोहित ने कि जो 2 साल बाद भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, इस पर आप किसका फेलियर देखते हैं? सरकार का है ऑब्वियसली, न किसी का है न उसका, सरकार का है। हमने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जितना हो सका इतनी आवाज़ उठाई है, और नेताओं के चेला चपाटों ने हमारे चैनल पे, मेरे खुद के पर्सनल पे इतने स्ट्राइक मारे हैं अंकिता के भंडारी के केस पे आवाज़ उठाने के लिए। मूल निवास 1950 होता हमारे पास, तो अंकिता भंडारी वाला केस नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है, अपराध हर जगह है। मूल निवास होता या न होता ये अलग चीज़ है, क्योंकि मूल निवास में हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है।
है। भूमि कानून हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। और वास्तव में अगर भूमि कानून होता तो ये बाहर के जो ठेकेदार आ रहे हैं और यहाँ पे अवैध कब्जा करके जिस तरह से निर्माण हो रहा है और पूरा इसको एक हब बना दिया गया है पूरे पहाड़ के, ऐसी जगहों को जो पहाड़ का एक मासूम जगह है जहाँ के लोग बिल्कुल भी ये नहीं जानते हैं कि समाज किस तेजी से बदल रहा है। ऐसे समाज में घुसकर जिन घुसपैठियों ने हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, पूरा माफिया जो है, यहाँ की ज़मीन जो है आज पूरे माफियाओं के हाथ में है। हमारा जंगल पानी जो हमारी आर्थिकी थी वो हमारे हाथ से खिसक गई है, निकल गई है। मूल निवास और भूमि कानून तो हमारी बहुत ज़रूरत है और उसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। वो कारण तो इसके साथ हो सकता है जुड़ा हुआ हो, लेकिन उससे बड़ा कानून ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे सरकारें ऐसी हो गई हैं कि वो बिल्कुल अपराधियों के साथ खड़ी हो गई हैं, उनको पूरी तरह से संरक्षण दे रही हैं। अगर उन्होंने कहीं भी यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री ने अगर थोड़ा भी संज्ञान लिया होता, उन्हें भी ये लगता है कि ये मासूम हमारी भी बच्ची है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। कम से कम वो कठोर से कठोर कदम उठा सकते थे इससे, लेकिन आज तक अपराधी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कौन अपराधी है। सरकार आज तक ये भी नहीं पता लगा सकी 2 साल में कि कौन अपराधी है करके। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है और हमें लगता है कि सारे सवालों के साथ साथ जो महिला हिंसा बढ़ रही है उत्तराखंड के अंदर, उसके बहुत सारे कारण हैं। भूमि और मूल निवास भी कारण उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, यहाँ की राजनीति बदलनी चाहिए। मेरा कहना यही है कि आप अपराधियों पे, अभी हमारी एक बहन ने ये बात रखी थी कि क्या कहते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम का सवाल होता तो यहाँ पे सारे बजरंग दल वाले और सारे लोग खड़े हो जाते उस पर, लेकिन एक पहाड़ी लड़की की अस्मिता का सवाल था यहाँ पे। लेकिन वो कहाँ गए सारे हिंदू का पक्ष लेने वाले लोग? इस समय क्यों नहीं सामने आ रहे हैं वो लोग? क्या हमारे पहाड़ की लड़कियाँ इसी तरह से उनके साथ ये सब कुछ होता रहेगा, मौन बैठे रहेंगे? और सही बात है, जो बुलडोजर के उसने कहा कि मुझे दोबारा बुलाया गया तोड़ने के लिए, इसके पीछे किसका हाथ है? उसी विधायक और मंत्रियों का हाथ है जिन्होंने उनको संरक्षण दिया।